एक अघोरी में कितनी शक्ति होती है? आपने कहा कि आपने 7 साल तक तपस्या करी है, तो तपस्या करके आपने किस शक्ति को जगाया? अघोरी में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इस दुनिया में किसी में नहीं होती है। वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है और जिंदा हुए को मार सकता है। कभी देखा है आपने ऐसा कुछ? हाँ देखा है, किया है। वो कैसे चाहते हैं। तो मैंने उस काम का पूरा खोजा, सारा सब कुछ निकाला, तो उसके बाद मेरे को इतनी एक बड़ी मारण क्रिया की शक्ति उसके ऊपर नजर आई। बच्चे के ऊपर मारण क्रिया? हाँ, बच्चे के ऊपर? हाँ, बच्चे के ऊपर मारण किया करवाई। आपने कहा शमशान में बहुत सारी आत्माएं भटकती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेतों को हम भी सिद्ध कर ले और हम अपने काम करवा लें? जरूर, मैं करवाता हूँ। आप करवा सकते हैं? करवाता हूँ। कोई प्रेत सिद्ध करवा देंगे? करवा देता हूँ। कैसे करवाएंगे और कितने दिन में करवा देंगे? क्योंकि मेरी चीजें ऐसी है कि मैं यहाँ पे बुलाऊंगा तो वो आप दोनों के ऊपर भी अटैक कर सकती है। अटैक कर सकती है? अगर हाँ। यहाँ पे आपने बुलाया तो हाँ, क्या शक्ति बुलाएंगे? प्रेत होते हैं? हाँ, प्रेत होते हैं। मैं कच्चे कलवे रखता हूँ मेरे पास। आपके पास कच्चे कलवे हैं? कच्चे कलवे हैं अभी मेरे भी पास। हैं? हाँ, अभी इस भी वक्त है। स्टूडियो में इसी है? वक्त भी है। कई लोग के केस आते हैं कि मेरे को मारण क्रिया नहीं करवानी है गुरुजी, इनको बस हमेशा के लिए बेड पे लेटाना है। ऐसा कर सकते हैं? हाँ जरूर। 7 मेरे पास कच्चे कलवे हैं। 7 कच्चे कलवे? 7 कच्चे कलवे मैंने सिद्ध कर रखे हैं। कैसे सिद्ध करते हैं? क्या होता है कच्चा कलवा? कई लोगों के ऊपर ना शमशान छोड़ दिया जाता है, पूरा का पूरा शमशान सिद्ध करके छोड़ दिया जाता है। शमशान के प्रेत छोड़ दिए जाते हैं। ये भी होता है? ये होता है, लेकिन आपने की है किसी की मारण क्रिया? बहुत बार की है, मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे। निपटाया लोगों को? हाँ हाँ जरूर। गलत नहीं? एक हगोरी एक दिन तपस्या कर रहा था, इंसान की तपस्या कर रहा था अपने सामने बिठा के शमशान घाट के अंदर। मैं देखा क्या बात है, क्या कर रहा है। उसने उसको ना तुरंत कबूतर बना दिया। किसको? इंसान को? इंसान को कबूतर बना दिया। अच्छा गुरुजी, जो तंत्र है, मारण क्रिया, वशीकरण, क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं या फिर तंत्र का सहारा बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, नेता, अभिनेता, ये भी तंत्र का सहारा लेते हैं? ये बड़े बड़े लोग भी है ना, ये तंत्र का सहारा लेते हैं। हैं? हाँ लेते हैं। एक एक्टर है बॉलीवुड का, उसने किसी एक्टर के ऊपर वशीकरण करवाया? हाँ, कि मुझे एक्टर नहीं चाहिए। कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ उज्जैन के एक ऐसे तांत्रिक हैं जो भूत पिशाच प्रेत तंत्र टोने टोटके काले जादू वशीकरण जैसी क्रियाओं के एक्सपर्ट हैं। एक ऐसे तांत्रिक जो शमशान में बैठ के अपनी गुप्त क्रियाएं करते हैं। एक ऐसे तांत्रिक जो वशीकरण करके किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने तंत्र के ऐसे ऐसे गहरे राजों को खोला है जो आज आप पहली बार सुनने वाले हैं। कुछ ऐसे राज जो इससे पहले आपने किसी और पॉडकास्ट में नहीं सुने होंगे। आज पर्दा उठेगा तंत्र से। आज आप देखेंगे भूत प्रेत और पिशाचों की शक्तियां। और इन महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास गेस्ट उपस्थित हैं। तो स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, आदिनाथ अघोरी जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा जी, बोलिए। जिस वक्त मेरी आपसे बात हुई थी, आप उज्जैन में थे। हाँ जी, हाँ जी। और एक गुप्त क्रिया कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरी जनता को बताइए कि सबसे पहले तो उज्जैन में आपका स्थान कहां पर है, उज्जैन की शक्ति क्या है और आप क्या गुप्त क्रिया कर रहे थे उज्जैन में? देखो, उज्जैन की शक्ति ऐसी है कि अपन वो टेम्पलों में जाते हैं ना, अगर आप उज्जैन जाओगे ना महाकाल के, जब आप उस मंदिर में अपना पैर भी रख दोगे ना, तो आपको अंदर से ऐसा होगा कि साक्षात भोलेनाथ मेरे सामने है। ऐसा फील होता है? ऐसा फील होता है अंदर। चाहे से आप और मंदिर में जाते होंगे, मैं सब भगवान एक साथ है, सब इंसान के लिए भगवान सब एक है। लेकिन जो ये मंदिर है ना, जो उज्जैन का महाकालेश्वर, ये ऐसा मंदिर है महाकाल का कि इसके अंदर आप पैर रखते हो ना, तो आपके रूमटे अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। गुरुजी, आपका स्थान है उज्जैन। उज्जैन शंकर भगवान की नगरी, भोलेनाथ की नगरी। आप अघोरी हैं। एक अघोरी के लिए शंकर भगवान कौन है? देखो, एक अघोरी के लिए ना शंकर भगवान है ना, ऐसी चीज है कि उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं आज शंकर भगवान को इतना मानता हूँ, अगर मैं कोई क्रिया भी करता हूँ ना, तो उनके आदेश बिना मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर उनका आदेश होता है जब भी मैं करता हूँ। और मेरे बाप की तरह है शंकर भगवान, मैं आपको साफ बात बताऊँ तो। पिता समान? पिता समान है। पिता ही है वैसे? पिता ही है मेरे। जो मेरे काम बनाने वाले हैं वही है, बिगाड़ने वाले वही हैं, बनाने वाले भी वही है। आपने कहा आपको आदेश मिलता है शंकर भगवान से? हाँ, आदेश मिलता है जब भी मैं काम लेता हूँ, अदरवाइज मैं काम ही नहीं लेता हूँ। कैसे मिलता है आदेश? आदेश पहले पूछना पड़ता है। कैसे पूछते हैं? जब पूजा चलाते हैं उस टाइम पे। और क्या कौन सी पूजा होती है जिसमें शंकर भगवान का आदेश लिया जाता है? देखो, जो पूजा होती है ना शंकर भगवान की, वो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये गुप्त पूजाएं होती है। आपको है। मैं बात बताऊं, ठीक है। इसमें आदेश लिया जाता है कि हे मेरे भोलेनाथ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो ये काम मेरा सक्सेस होगा या नहीं होगा।
या सामने वाले बंदे के बंदे के मन में क्या है, क्योंकि सज्जन आते हैं कॉल करते हैं तो पहले चेक करेंगे ना, उसके बाद ही सारा सब कुछ होगा। सही बात है, सही बात है। किस किस तरीके के काम आपके पास आते हैं गुरुजी? मेरे पास वशीकरण से रिलेटेड आते हैं, मारण क्रिया से रिलेटेड आते हैं, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स दिक्कतें आती हैं, लव मैरिज घर वाले नहीं मान रहे हैं, वैसी प्रॉब्लम में लोग आते हैं। लेकिन देखो, अगर आप मेरे पास आए हो ना, अगर कोई सज्जन मेरे पास आ गया ना, वो ये समझ लो निराश होके नहीं जा सकता है। अच्छा। महाकाल की इतनी शक्ति है कि मैंने 7 साल मैंने तपस्या की है भोलेनाथ की। कहाँ की आपने तपस्या? देखो, ये तपस्या होती है, ये जंगलों में होती है, नदियों के किनारे होती है तपस्या। मैंने 7 साल तपस्या की है। और ऐसे काम करने से पहले मैंने आजकल देखा है लोगों को फ्रॉड काम बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोग ने धंधा बना लिया इस काम को। आपको बात बताऊं, सही बात है, पैसे के लिए पैसे के लिए कर रहे हैं सारा काम। और जब इंसान सही व्यक्ति के पास आता है तो उसका विश्वास टूटा हुआ आता है। आजकल लोगों ने धंधा बना लिया। ये सारी चीजें होती है ना, जो इनका सोल्यूशन निकालना होता है, इनके लिए पहले सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। इंसान बस पैसों के लिए अपना काम कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि सामने वाले इंसान में क्या बीतरी होगी। सामान सामग्री के नाम पे है ना, लोग ऐसे ये समझ लो झूठा दिलासा देते हैं, पैसे मंगा लेते हैं कि बच्चे ये सामान लाएंगे वो लाएंगे। कुछ नहीं होता है, सब झूठी बातें। इन चीजों के लिए करने के लिए ना पहले सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। हर कोई इंसान इन काम को हाथ में ले नहीं सकता है। गुरुजी, आप हैं अघोरी, कैसे पता लगेगा एक सही अघोरी कौन है, गलत अघोरी कौन है, सही तांत्रिक कौन है, गलत तांत्रिक कौन है? देखो, पहली बात तो ये, मैं आपने एक बात कर ली है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल क्या चल रहा है कि लोग फ्रॉड आइडिया बना रहे हैं। जैसे मेरा नाम अघोरी आदिनाथ है तो मेरे नाम से फ्रॉड आइडिया बन रही है। लोगों का मन वहां से टूट रहा है कि गुरुजी आपके नाम से फ्रॉड आइडिया बन रही है। जब वो मेरे पास आएंगे उनका विश्वास पूरा टूटा हुआ आएगा। तो मैं साफ साफ बात आपके अभी बोल देता हूँ कि मेरे से संपर्क करना है तो वीडियो कॉल पे संपर्क करो। पहले देखो कि इंसान वही है क्या जिससे मैंने संपर्क किया है। सही बात है, क्योंकि आजकल चल रहा है, आपको ही पता है, ये लफड़ा चल रहा है आजकल, ये फ्रॉड वाला। सही बात है कि फ्रॉड आइडिया बना के हर किसी का नाम लगा देते हैं और फिर पैसे मंगा लेते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अरे क्या फायदा यार, तुम्हारे 2 पैसों के चक्कर में उस सामने वाले इंसान की भी तो लाइफ बर्बाद हो रही है ना। सही बात, उसका भी तो विश्वास टूट रहा है ना सारी जगहों से। सही बात है। आप अघोरी हैं और मैंने सुना जो अघोरी होते हैं वो तंत्र के माहिर होते हैं। तंत्र, भूत, पिशाच, प्रेतों से उनका आमना सामना होता रहता है। हाँ, जरूर होता है। सही बात है, जरूर होता है। आपका हुआ है? जरूर, बहुत बार हुआ है मेरा तो। जब तक मेरे साथ मेरे भोलेनाथ है ना, जब तक मेरी कोई भी कितनी भी बड़ी पावरफुल शक्तियां हो, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति, कितनी भी बड़ी शक्ति हो चाहे से। एक अघोरी वशीकरण कर सकता है? वशीकरण, देखो आजकल अघोरी के आपको बात बता दूं कि अघोरी तो बहुत है इस दुनिया में, आपको खुद को पता है अघोरी बहुत है। लेकिन सच्चा अघोरी वही होगा जो सामने वाले इंसान को काम करके देगा। गुरुजी, आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को ना मारा जा रहा है तंत्र से। किसी के ऊपर कोई काला जादू हो रहा है, किसी के ऊपर कोई हांडी क्रिया हो रही है, मुठ क्रिया हो रही है, किसी के ऊपर कोई वशीकरण क्रिया कर दी जा रही है। आप अघोरी हैं, आपके पास ऐसे लोग लेके समस्याएं आते हैं? देखो, ऐसे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। आपको एक बात बताऊं मैं, आते हैं लोग ऐसे? बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की आती है? सबसे ज्यादा समस्या आती है मारण क्रिया की। मारण क्रिया? हाँ, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि सामने वाले 2 इंसान आपस में एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। वो चाहता है कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, वो चाहता है कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है। तो एक दूसरे को ये समझ लो खुश नहीं देखना चाहते हैं आज की दुनिया में। तो मारण क्रिया होती है, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि बंदा हद से ऊपर ही चल गया जब भी मारण क्रिया करता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। गुरुजी, आपने कहा है कि आपने 7 साल तक तपस्या करी है। कहाँ तपस्या करते हैं आप? तपस्या देखो, मैंने जंगलों में की है, समुद्र के किनारे की है। एक अघोरी, एक तांत्रिक तपस्या क्यों करता है, क्या जरूरत है? देखो, उसके लिए कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई वजह होती है उस चीज़ के पीछे। क्योंकि देखो, मैं जब 11-12 साल का था ना, जब मेरे पता नहीं क्या ऐसा मन में आया कि बस अब लोगों का भला करना है। जब अपन, आप देखते होंगे, जब छोटे लोग बच्चे होते हैं तो घर पे साधु लोग आते हैं। हाँ जी। पैसे मांगने के लिए, सारा सब कुछ कि पैसे दे दो वो। तो मेरे को वहां से इंटरेस्ट था कि ये लोग ऐसे करते हैं, क्या बात है। मैंने उनके पीछे की वजह देखी कि ये बात है। फिर मैं जब 12 साल का था ना, जब मैं ना मेरे आश्रम से निकल गया था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आपको मैं बात बताऊं, कोई नहीं है? कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं 12 साल का था, मैं निकल गया। मैं 7 साल तपस्या की है मैंने इन चीजों की, जब जाके मैं आज इस मुकाम पे हूँ। वरना देखो, मैं तो आपको साफ बात ये बताऊं क्या, पहले इनकी सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। सिद्धियां के बिना कुछ भी नहीं होता है। आपने कहा आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता को कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। याद भी नहीं आती? याद तो बहुत आती, लेकिन क्या करें, अब ऐसी राह पे चल गए तो
क्या करें, लोगों का भला करना ही होगा। कैसे आए आप अघोरपंथ में? जब मैं छोटा था ना, उस टाइम पे जन्म हुआ था, उस टाइम पे जब अचानक आंख खुली ना, तो मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मेरे को चारों तरफ अघोरी तांत्रिक ये चीज़ें नज़र आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप, मैं यहाँ पे कैसे आया। तो उन्होंने मेरे को बताया सारी चीज़ें कि ये बात है, ऐसे आपके माता पिता ने आपको यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, छोड़ के चले गए हाँ, मैं आश्रम में? हाँ, आश्रम में छोड़ के चले गए थे मुझे। जब से मैं, एक गुरुजी मेरे को मिल गए थे, वो भी उज्जैन के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत पुराने अघोरी है, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनको आज भी बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर आज वो मेरे आगे पीछे नहीं होते तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं, मैं रुलता लोगों की तरह। एक अघोरी में कितनी शक्ति होती है? आपने कहा कि आपने 7 साल तक तपस्या करी है, तो तपस्या करके आपने किस शक्ति को जगाया? क्या शक्ति अघोरी है? में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इस दुनिया में किसी में नहीं होती है। वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है और जिंदा हुए को मार सकता है। एक अघोरी में इतनी शक्ति है कि मरे इंसान को जिंदा कर दे? हाँ, कभी देखा है आपने ऐसा कुछ? हाँ, देखा है, किया है। बहुत केसेस आते हैं, बताइए कुछ। बहुत केसेस आते हैं। एक मेरा कनाडा का क्लाइंट था, उसका क्या दिक्कत था, उसके सर में माइग्रेन था, ठीक है। और वो छोटा ही बच्चा था, कोई बड़ा नहीं था उसकी उम्र में, ये समझ लो 15-16 साल का बच्चा था वो। और उसकी माता ने मुझे कॉल किया कि गुरुजी ये बात है कि मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, सारी जगह दिखा दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर क्या चीज़ें हुई है। तो आप देखिए, पहले मैंने उसको बोला, बेटा पहले मैं चेक करूंगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो जरूर मैं इस काम को लूंगा, अदरवाइज मैं आपके मुंह पे मना कर दूंगा। तो मैंने उस काम का पूरा खोजा, सारा सब कुछ निकाला। तो उसके बाद मेरे को इतनी बड़ी मारण क्रिया की शक्ति उसके ऊपर नजर आई। बच्चे के ऊपर मारण क्रिया? हाँ, बच्चे के ऊपर? हाँ, बच्चे के ऊपर मारण क्रिया करवाई हुई थी। और कोई नहीं था, बस उसके आपको पता है पड़ोसी दुश्मन होते हैं या घर के होते हैं, वही साथ वाला ही था। कोई घर का ही कराता है हाँ, काम? कोई घर का ही करवाता है ये काम। कहते करने वाला 99% घर के लोग घर होते के ही हैं। लोग होते हैं। बाहर वाले को क्या फर्क बाहर पड़ता है? वाले को क्या मतलब है? मतलब तो घर वाले को ही है ना। हाँ। कि ये सोचते हैं कि ये आज इतनी ऊपर कैसे जा रहा है, ये सोचते हैं ये इतनी ऊपर कैसे जा रहा है। तो उस बच्चे के ऊपर मारण क्या करवाई हुई थी। तो मैंने सारा सब कुछ देखा। मैं कुछ पहली बार ऐसा कैसा आया था मेरे पास, मैं खुद ऐसे, मैं अफसोस हो गया, यार ये क्या हुआ, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है। 15-16 साल का बच्चा क्या बिगाड़ देगा सही किसी बात का। है। उसके ऊपर मारण क्या करवाई हुई थी। कैसे पता लगा आपको, और क्या किसने कराई थी? ये देखो, उसका घर का ही कोई मेंबर था। मैंने उसको ना काम करने के बाद उसका फोटो नाम सब कुछ दिया। और ये समझ लो कि वो अपने, देखो आप सोचते हैं कि बाहर रहते हैं लोग, बाहर ऐसे तो जाते नहीं है। वो मेरी पंजाब की क्लाइंट थी। पंजाब में आपने नाम सुना होगा, मोगा, मोगा नाम का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मोगा की क्लाइंट थी वो। अच्छा। और वो कनाडा चली गई थी। और कनाडा क्यों गई कि यहाँ पे हर डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो वो सोची कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके, आपको पता है बाहर तो हर चीज का सोल्यूशन मिल ही जाता है। तो उस चक्कर में वो वहां से वीजा लगाया। वीजा लगाने के बाद वो गई वहां पे कनाडा। कनाडा जाने के बाद उसने देखा, उनको डॉक्टर को भी दिखाया, बाहर के कितने बड़े डॉक्टर होते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि इसके ऊपर क्या चीजें हैं। तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ये बात है, मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, सिर्फ मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने बोला गुड़िया कोई बात नहीं, पहले मैं चेक करूंगा, अगर मेरे हाथ में काम होगा तो मैं आपका काम लूंगा, अदरवाइज मैं आपके मुंह पे मना कर दूंगा। क्योंकि देखो, झूठा दिलासा देने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। मैंने उस बच्चे की फोटो मंगाई और उसके ऊपर मारण किया का असर था। और मैंने शमशान घाट में जाके 7 दिन की तपस्या करी थी, भोलेनाथ के आगे 7 दिन की। शमशान घाट में? हाँ, शमशान घाट में जाके कि हे मेरे भोलेनाथ, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है किसी का, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जो इसको इतनी बड़ी सजा मिली है। तो भोलेनाथ मेरे सामने प्रकट हुए और मेरे को इतनी खतरनाक शक्ति दी उस टाइम पे कि मैंने 7 दिन लगातार पूजा करी। मैंने उस पूजा से 1 मिनट भी मैं नहीं उठ पाया। 24 घंटे पूजा चलती थी वो। जब सच्चा अघोरी हो गया ना, वो साधना में बैठ गया ना, तो वो उठ नहीं सकता है वहां से। ठीक है। उसको वो साधना पूरी करके उठेगा वो। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? आगे फिर मैंने भोलेनाथ का आदेश लिया। आदेश लाके भोलेनाथ मेरे सामने प्रकट हुए। उनने मेरे को एक इतनी बड़ी शक्ति दी, मैं उनको आपको नाम तो बता नहीं सकता उस शक्ति का। और वो शक्ति मैंने उस बच्चे के अंदर डाली, जिससे उसके दिमाग में वो चीजें जो बड़ी हुई थी ना, मारण क्रिया, वो सारी उसके दिमाग से निकली। और वो 7 दिन बाद में जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है ना, बिल्कुल वैसा बच्चा हो गया वो। नॉर्मल की तरह हो गया? एकदम नॉर्मल की तरह। आपको कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर मारण क्रिया, या उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी के ऊपर हो गई है, उसको तो लगेगा यार तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाएगा। क्या हाँ, लक्षण होते हैं मारण क्रिया उसके के? लक्षण होते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेंगे रे आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर को तो सब कुछ पता चल जाता ही है।
वो तो कहते हैं आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है। हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती है, बस कुछ ख्याल ऐसे आते हैं, मरने मरने के ख्याल आते हैं इंसान को। अच्छा, हाँ। और क्या लक्षण होते हैं? और लक्षण यही होते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता लक्षण तो। और मारण क्रिया का केस ऐसा था कि वो बच्ची आज इतनी खुश है कनाडा के अंदर, उसने मेरा वीजा लगाने के लिए भी रेडी हो गई। क्या बात है। और महाकाल के आगे है ना, हर महीने से वो कम से कम भी ये समझ लो कि 1500 या $2000 भेजती है क्या बात अपनी है। तरफ से क्या कि बात गुरुजी वहां पे आप चढ़ाओ, सेवा करो, क्या बात है। क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी सेवा करी है कि आज तक किसी ने भी नहीं की। कई लोगों के ऊपर ना शमशान छोड़ दिया जाता है, पूरा का पूरा शमशान सिद्ध करके छोड़ दिया जाता है, शमशान के प्रेत छोड़ दिए जाते हैं, ये भी होता है? ये होता है, लेकिन पहली बात ये कि उन चीजों को सिद्ध करना होता है। अच्छा। हाँ, जैसे लोग खत्म हो जाते हैं तो उनकी आत्मा रहती है, आपको बात अपने आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, अपने अंदर एक आत्मा ही और कुछ नहीं है। उन आत्मा को सिद्ध करना होता है, उनकी जो मांग होती है वो मांग पूरी करनी होती है, उनको जो भी चाहिए वो चीजें उनको आगे उनके आगे लानी पड़ती है, जब वो काम करती है। आपने कहा शमशान में बहुत सारी आत्माएं भटकती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेतों को हम भी सिद्ध कर ले और हम अपने काम करवा लें? जरूर, मैं करवाता हूँ। आप करवा सकते हैं? करवाता हूँ, कोई प्रेत सिद्ध करवा देंगे? करवा देता हूँ। कैसे करवाएंगे और कितने दिन में करवा देंगे? मेरे को कम से कम भी 3 दिन का समय लगता है। इंटरनेट पे मैंने कुछ समय पहले एक रील देखी थी जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा था कि 51,000 रुपए में प्रेत ले लो और अपने कोई भी काम करवा लो। अच्छा, क्या सच में है? अरे सब ढोंगी है, कुछ तो फिर नहीं है। आप कैसे करवाएंगे 3 दिन में? वो उनके लिए सिद्धियां प्राप्त होनी होती है। आत्मा क्या होती है? महाकाल से बढ़कर कौन है? कोई नहीं है। वो सबका काल है, सबका वो समझ लो सब कुछ है, करने वाला वो है, सब कुछ वही है। तो फिर आप कैसे करवाते हैं किसी को अगर मैं देखो, पहली बात तो ये कि जब अपन शमशान घाट जाते हैं तो लोग शमशान घाट में जाके डरते हैं कि शमशान घाट में ही है, वो कुछ भी नहीं है, वहां पे महाकाल का है, महाकाल रहते हैं। हाँ, सबसे शुद्ध जगह होती है, और वहां पे महाकाल रहते हैं, साक्षात महाकाल रहते हैं। आपको कहीं पे भी महाकाल के दर्शन नहीं होंगे। आप शमशान घाट जाओ, आपको महाकाल के दर्शन होंगे। सही बात है। ये तो लोगों ने बस बना रखे कि 51,000 में मैं दे दूंगा, वो दे दूंगा। अरे कौन सा 51,000 में आत्मा आती है? आत्मा आती तो फिर पूरी दुनिया ही ले लेती 51,000 में। तो गुरुजी, अभी हमने मारण क्रिया की बात करी थी, ये षडकर्म के अंदर एक क्रिया आती है मारण क्रिया। षडकर्म के अंदर एक और क्रिया हमने सुनी है, वशीकरण। क्या सच में वशीकरण भी काम करता है? वशीकरण काम करता है। वशीकरण देखो काम जब करता है जब अपन सामने वाले इंसान को जबरदस्ती अपने प्यार को अपने कंट्रोल में करना, जबरदस्ती अगर किसी को प्यार में कंट्रोल में करना चाहें। वशीकरण का मतलब ही वो होता है, किसी को वश में कर सकते हैं। हाँ, कि हाँ मैं कर सकता हूँ पूरी तरीके से, पूरी तरीके से जो बोलेंगे वो करे। हाँ, उसके लिए एक मनमोहिनी वशीकरण होता है। मनमोहिनी वशीकरण क्या है ये और कैसे क्या काम करता ये है? वशीकरण होता है, 7 दिन का प्रोसेस होता है, इसमें 7 दिन का समय लगता है। और इसमें सामने वाले इंसान का फोटो, नाम, डिटेल, पूरा एड्रेस वगैरह सारा सब पूछिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज की दुनिया में एक सार नाम के बहुत लोग हैं। सही बात है। मैंने देखा है, मेरे पास बहुत कैसे सजन की कॉल आते हैं कि गुरुजी मैंने काम करवाया था, उन्होंने मेरा नाम से ही वशीकरण के लिए हाँ कर दिया और कोई काम नहीं। अरे मैंने बोला बेटा तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम अंकिता है। मैं अंकिता नाम की तो बहुत लड़की है इस दुनिया में, वो तो किसी के ऊपर भी हो सकता है वशीकरण। उसके लिए सारी डिटेलें चाहिए होती है पहले। सही बात है। हाँ, वशीकरण के लिए तपस्या करनी होती है, वो तपस्या मैंने कर रखी है, सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, जब भी वो जाके असर होता है। वरना लोग आजकल बताते हैं कि नींबू ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वहां से वशीकरण हो जाएगा। कौन सा वशीकरण? उपाय बताते हैं कि नींबू के अंदर लौंग गाड़ दो। ये कुछ ही नहीं है, सब झूठी बातें हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। कैसे होता है वशीकरण? वशीकरण के लिए 7 दिन का समय लगता है, कम से कम 7 दिन का। अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहूँ, 7 दिन के अंदर मैं चाहूँ कि वो इंसान मेरे प्यार में पागल हो जाए, हो सकता है? हो जरूर। जैसे कुत्ता तड़पता है ना, बिल्कुल वैसे तड़पेगा वो आपके आगे इंसान। ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है। करने वाले सब कुछ करते हैं, वो मुझे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरी चीजें ऐसी है कि मैं यहाँ पे बुलाऊंगा तो वो आप दोनों के ऊपर भी अटैक कर सकती है। अटैक कर सकती है अगर यहाँ पे आपने बुलाया तो? हाँ। क्या शक्ति बुलाएंगे? प्रेत होते हैं? हाँ, प्रेत होते हैं। मैं कच्चे कलवे रखता हूँ मेरे पास। आपके पास कच्चे कलवे हैं? कच्चे कलवे अभी भी हैं? हाँ, अभी इस वक्त स्टूडियो में है? इसी वक्त भी है। क्या करवाते हैं कच्चे कलवे से? मैं कच्चे कलवे से जो मेरे बड़े बड़े काम होते हैं ना, जैसे बिजनेस दिक्कत हो गई, जैसे कि इसको गुरुजी हमेशा के लिए बेड पे लेटाना है। कई लोग के कैसे आते हैं कि मेरे को मारण क्रिया नहीं करवानी है गुरुजी, इनको बस हमेशा के लिए बेड पे लेटाना है। ऐसा कर सकते हैं? हाँ जरूर। 7 मेरे पास कच्चे कलवे हैं। 7 कच्चे कलवे? 7 कच्चे कलवे मैंने सिद्ध कर रखे हैं। कैसे सिद्ध करते हैं और क्या होता है कच्चा कलवा? थोड़ा कच्चे कलवे होते हैं जब इंसान, जब बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्मते ही उसका
ये समझ लो उसका मृत्यु हो जाती है ना, जब जाके वो कच्चे कलवे बनते हैं। इनको सिद्धि करनी पड़ती है, इनको सिद्धि करके प्राप्त करना होता है, और वो मेरे पास रहते हैं। आपने सिद्ध कर रखा है, हाँ शमशान में बैठ के हाँ, होती है। शमशान में बैठ के होती हैं ये चीजें। आपने बताया था कि ऐसे भी केस आते हैं कि बेड पे डालवा दो इन्हें, हाँ इन्हें मारो मत, इन्हें बेड पे डालवा हाँ दो। हाँ शत्रु विनाश, हाँ हाँ ये शत्रु विनाश के होता है हाँ हाँ। क्या? कैसे कुछ केस के बारे में बताएंगे ऐसा कोई? एक मेरा केस था महाराष्ट्र का। एक सज्जन आई थी मेरे पास। कौन आई थी? एक सज्जन आया था। एक सज्जन आया था। हाँ, उसका नाम कोमल था, महाराष्ट्र की रहने वाली थी वो। उसका क्या केस था कि उसकी चाची ने उसके ऊपर कुछ करवा दिया। सगी चाची उसकी सगी चाची ने उसकी माता के ऊपर ये समझ लो मारण क्रिया करवा दिया। और वो मारण क्रिया से उसकी वो उसकी मम्मी सामने वाली सज्जन की थी ना, वो खत्म हो चुकी उस मारण क्रिया से। जिस चाची ने उसकी चाची ने करवाया था ना, उसने। और उसने मेरे को कॉल किया कि ये बात है गुरुजी, ये हमारा वंश खत्म करना चाहती है, पहले हमारी मम्मी को खत्म कर दिया, अब ये हमारे पीछे पड़ गई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये हमेशा के लिए चीजें छोड़ दे और हमारे से पीछा छुटा ले। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर इसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं भी इसके साथ कुछ ना कुछ करूँ। तो मैंने बोला, बच्चा बोल क्या चाहती है तू? उसने बोला कि उसको हमेशा के लिए बेड पे लटा दो, कि ये कभी भी उठ भी नहीं सके। हमेशा के लिए बेड पे? हाँ। आपने कर दिया? हाँ मैंने कर दिया। वो तो गलत नहीं है किसी को बेड पे लिटाना? देखो गलत, पहले चेक करते हैं सारा सब कुछ कि औरत कैसी है, क्योंकि उसने भी तो हद पार कर रखी है ना। हाँ, वो भी तो मार रही है लोगों को। वो भी तो लोगों को मार रही है ना। अगर वो उसके अकेले की जान जाएगी, वहां पे 10 लोगों की जान जा रही है। उससे अच्छा एक को उसको अच्छा एक को ही खत्म कर दो फिर। आप मारण के लिए भी करते हैं? हाँ मैं मारण क्या करता हूँ, लेकिन पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या बात है, कि इंसान हद से ज्यादा बढ़ गया, कि हद से ऊपर ही चला गया। पहले आदेश लेना होता है महाकाल का, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। आपने की है किसी की मारण क्रिया? बहुत बार की है, मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे। निपटाया लोगों को? हाँ हाँ जरूर। गलत नहीं है? गलत नहीं है। देखो गलत होता तो पहले मैं चेक करता हूँ। पहले इंसान अच्छा होता है तो उसका कोई अपन बुरा नहीं करते हैं, पता चल जाता है हाँ आपको? पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। कैसे फोटो नाम, पता चलता है? ये फोटो नाम देखने से पता चलता है सारा सब कुछ, कि इंसान कैसा है, कि इसके ऊपर ये मारण क्रिया क्यों करवा रहे, इसने इसका क्या किया है। पहला सारा सब कुछ सामने आ जाता है, उसके बाद में मारण क्रिया होती है। ऐसे नहीं करते हम, ठीक है। पहले चेक करते हैं सब कुछ। ठीक है। तो गुरुजी अगर जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता बनाया जाए वशीकरण से, और उनके बीच में प्यार ही नहीं है, एक नकली का प्यार पैदा किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? देखो सही तो नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, लोगों की मजबूरी हो गई है। क्योंकि उनके बीच में प्यार ही कहाँ है? प्यार ही नहीं है, लेकिन उसको करना होता है, क्योंकि वो प्यार देखो जबरदस्ती। अगर इंसान उस चीज के लिए, देखो सामने वाले इंसान के दिल में कुछ भी ना हो, लेकिन ये सामने वाला बंदा भी इससे 100% प्यार कर रहा है ना। पर सामने वाला भी तो करना चाहिए। सामने वाला नहीं करता है कोई बात नहीं, लेकिन ये वशीकरण होता है ना, उसके बाद सारा सब कुछ हो जाता है सही। तो सामने वाला जो जैसे जिसके ऊपर आप वशीकरण कर रहे हैं, तो वो नेचुरल तरीके से प्यार करता है, उसके अंदर नेचुरली प्यार आता है, या फिर ये एक नकली प्यार होता है? नहीं, ये नकली प्यार कुछ होता दिन है। के लिए होता है? नहीं, मेरे पास परमानेंट वशीकरण होता है, कुछ दिन वाला काम नहीं है मेरे पास। परमानेंट होता है? परमानेंट होता है। जब सामने वाले बोलेगा ना कि गुरुजी हाँ अब आप इस चीज को हटा दो, उस टाइम पे मैं हटा देता हूँ चीज को। कोई अगर मान लीजिए मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे उसके ऊपर कर सकता हूँ? क्या चाहिए उसके लिए? उसका फोटो, नाम, पूरा एड्रेस, एकदम स्टिक एड्रेस जहां का वो रहने वाला है। वरना आजकल तो वशीकरण हर किसी के ऊपर हो जाएगा। अगर आपका नाम मोहित है तो मोहित नाम की तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं। सही बात है। उसका भी पूरा एड्रेस चाहिए। अगर एड्रेस बिना वो शक्तियाँ दूसरी जगह चली जाए तो उस बेचारे का हम क्यों नुकसान करें? अच्छा, एड्रेस पे शक्ति आ जाती है? हाँ शक्ति जाती है, जब भी तो वशीकरण होता है ना। अच्छा, कोई अगर किसी के पास फोटो है पर उसका एड्रेस नहीं है, तो? एड्रेस बिना नहीं होगा, एड्रेस चाहिए? हाँ एड्रेस चाहिएगा वशीकरण में। अगर फोटो हो तो भी तो काम नहीं चल पाएगा? फोटो से हो जाता है, लेकिन एड्रेस चाहिए। नाम कोई बात नहीं, नाम इतना जरूरी नहीं है, लेकिन खाली नाम से और एड्रेस से वशीकरण नहीं होता है। खाली नाम और एड्रेस से वशीकरण नहीं होता है। उसके लिए फोटो चाहिएगा तो चाहिएगा। चाहे से इस दुनिया में कितने बड़े अघोरी के पास चले जाओ, वशीकरण करने वाला करके देता है। फ्रॉड लोग बहुत बैठे हैं। मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बालों से वशीकरण होता है। हाँ, बालों से, पैर की मिट्टी से। हाँ पैर की मिट्टी से, आंकड़े के पौधे से सुना है। अरे कौन सा वशीकरण होता है? कोई वशीकरण नहीं होता। सब झूठे दिलासे देते हैं, सब पैसे लेने के लिए बैठे हैं। एक वशीकरण का केस बताता हूँ। एक आपकी यहाँ दिल्ली की सजन थी, उससे अपनी पति के ऊपर वशीकरण करवाना था, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार छीन लिया उसने। कोई थर्ड पर्सन था उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ये बात है, मैं इतनी जगह काम करवा चुकी हूँ, बस आखिरी उम्मीद आप हो मेरी,
बस मैं आपके पास आखिरी हूँ, मेरी ये समझ लो अरदास लेके आई हूँ, आप मेरी पूरी करो। अब परेशान हो जाते हैं ना लोग, 10 जगह हाँ, करवा तो के वही पहले तो ही बैठ बात चुके है होते कि हैं। आजकल फ्रॉड का काम ही ऐसा चल रहा है, आपको बात हाँ, बताऊं लोगों के मैं। पैसे चले जाते हैं, काम पैसे होते नहीं चले है। जाते हैं, काम नहीं होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और इस चक्कर में जो सही करने सही वाला है, होते हैं उसके बाद भी उनको विश्वास टूटा हुआ आता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि वशीकरण का जो भी केस होता है ना, पहले लाइव वीडियो कॉल पे देखो। आपको बात बताऊं, मैं लाइव दिखाता हूँ ये पूछे। दिखाते हैं आप? हाँ, मैं जरूर लाइव दिखाता हूँ। लाइव पे दिखाना होता है, 7 दिन का ये होती है वशीकरण का प्रोसेस, लेकिन 7 दिन नहीं दिखाया जाता, 10-15 मिनट दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें लाइव में दिखाना है ना, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो केस बता रहे थे गुरुजी आप? हाँ, वो दिल्ली का केस था आपका, यहाँ कहीं उसे अपने पति के ऊपर वशीकरण करवाना था, लेकिन उसके ऊपर तो पहले से किसी ने वशीकरण करवाया हुआ था। पति के ऊपर ही? पति के ऊपर ही वशीकरण करवाया हुआ था, और उन पति पत्नी का इतना अच्छा रिलेशन था कि दोनों एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे। लेकिन आने वाले वक्त पे ऐसा हो गया कि उसका पति उसकी शक्ल देखने से भी नफरत होगी उसको, क्योंकि उसको नहीं हुई है। जो उसके ऊपर चीजें करवाई गई थी ना, उन चीजों ने उसका पूरा माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया उसका। जैसे वो चीज जैसे उसको बोलती थी, उसको बिल्कुल वैसा करना पड़ता था। तो वो मेरे को कॉल करी, गुरुजी ये बात है। तो मैंने उसको देखा सारा सब कुछ कि बेटा पहले मैं चेक करूंगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं आपका काम लूंगा जरूर, अदरवाइज मैं मना कर देता हूँ। अगर मेरे हाथ में जो काम होगा मैं वो यहाँ करूंगा। अच्छा, आपको पहले पता चल जाता है? हाँ, पहले मैं चेक करता हूँ, पहले डिटेलें मंगाता हूँ कि क्या- मेरे हाथ में ये काम है, जब भी मैं लूंगा, अदरवाइज मैं जबरदस्ती काम नहीं लेता हूँ। कैसे चेक करते हैं आप? चेक फोटो नाम से चेक करता है, पता चल जाता हाँ है? पता चल जाता है कि क्या बात है, कोई क्या जोत नहीं। लगाते हैं, हवन में देखते हाँ, हैं? ये हवन में देखी जाती है। ठीक है। ये देखी जाती है हवन में कि ये काम मेरे हाथ में है या नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती किसी का पैसा क्यों खराब करें हम। सही बात है। उस केस का क्या था? कि उसका केस का ये था कि उसकी पत्नी ने मेरे को कॉल किया कि ये बात है गुरुजी, हम दोनों इतने प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन कुछ महीनों से ऐसा हो गया कि वो मेरी शक्ल देखने से भी राजी नहीं है। उसका अचानक पूरा मन चेंज हो गया, और उसका हस्बैंड इतना अच्छा है कि उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें इतनी पावरफुल थी कि उसे अपने कंट्रोल में कर रखा था पूरी तरीके से उसने। उसके ऊपर भी मनमोहिनी वशीकरण का असर था। किसी और तांत्रिक ने हाँ उससे पहले से हाँ, करा पहले था? से कर रखा था उसके ऊपर। जब भी तो वो उस औरत के कहने पे चल रहा था, जो थर्ड पर्सन थी ना जिसने करवाया था, वो उसी जॉब पे काम करता था उस लड़की के साथ, उसका हस्बैंड। वहाँ पे इन चीज़ों का असर हुआ उसके ऊपर। तो मेरे को कॉल किया उसने, मैंने सारा सब कुछ देखा कि बच्चा मेरे हाथ में होगा तो मैं ज़रूर लूँगा। मैंने लिया वो काम, 7 दिन का प्रोसेस हुआ। 7 दिन के बाद उसके हस्बैंड को ऐसा कर दिया कि उसके बिना पानी भी नहीं पीता वो। जो उसके ऊपर क्रिया करवाई गई थी ना वशीकरण की उसके हस्बैंड के ऊपर, उसको मैंने काट किया उसका 7 दिन में। काटा आपने? हाँ, पहले काटा उसको, फिर 7 दिन के बाद में मैंने उसके ऊपर बनाया एक सुरक्षा कवच कि फिर से इसके ऊपर कोई कुछ ना कर सके। और ये सुरक्षा कवच कितने दिनों तक रहता है? ये पूरी जिंदगी भर तक रहता है। तो उसके बाद भी अगर कोई उसके ऊपर कोई कुछ नहीं करवा सकता है उसके कभी नहीं ऊपर। करवा सकता? कभी भी नहीं करवा सकता। मेरी चीज का कोई काट ही नहीं कर सकता इस दुनिया कोई में। नहीं काट सकता? कोई खुला चैलेंज कह रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता। क्या बात है! मेरी चीज का कोई काट ही नहीं कर सकता है। ये तो था गुरुजी ऐसा कि भाई पति के ऊपर पहले से किसी ने करवा दिया था। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी करना चाह रहे हैं, घर वाले राजी नहीं है, तो क्या ऐसे में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि घर वालों को राजी कर ले वशीकरण से? हाँ जरूर, एक मैं आपको बता ही दूँ अगर आपने पूछ लिया तो सवाल। एक मेरा केस आया था, मेरा लंदन का केस था। एक लड़का और लड़की दोनों बाहर रहते थे, और उनको इंडिया जाना था अगले मंथ ही, और वहाँ पे उनको शादी करनी थी। और लड़का लड़की की बात हो गई पहले कि अपन शादी करेंगे। एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत कहते हैं ना, कि जिसके बिना अपन रह नहीं सकते हैं। सही बात है। जिसके बिना अपनी रूह वाला मोहब्बत होता है ना, उनका मोहब्बत वो था। तो मैंने देखा सारा सब कुछ। ये बात पहले बहुत पैसा बर्बाद कर दी, कम से कम भी 40-50 हज़ार डॉलर दे दिया उस लड़की ने। सिर्फ क्या करना है, लड़का एग्री है, दोनों के घर वाले एग्री नहीं है, क्योंकि कास्ट का प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रहा है, आपको पता है। कास्ट सेम नहीं थी, अलग अलग कास्ट के थे। वो लड़की एक ब्राह्मण थी और वो लड़का कोई अदर कास्ट का था, और वो कनाडा में काम करते थे, कनाडा के अंदर काम करते थे। तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ये बात है कि मैं इनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, और दोनों मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। अच्छा। एक साथ जुड़कर बात कर रहे थे मेरे साथ, ये नहीं कि अलग अलग कर रहे हैं, दोनों कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे। कि गुरुजी दोनों मेरे सामने रोने लग गए कि गुरुजी मैं इसके बिना नहीं रह सकता, वो कहती है गुरुजी मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अब आपके हाथ में ही है जो करना है। और हमने पहले इतनी जगह काम करवा दिया, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से काम करवा लिया, किसी ने हमारा काम नहीं किया, सिर्फ हमारा पैसा लिया और हमको लूटा है, हमको पागल बनाया। हमको अगले मंथ में इंडिया जाना है, और हमारे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे। हमने पूरी तरीके से ट्राई कर लिया। तो गुरुजी लास्ट एंड आप ही हो, आपके हाथ में हम सब कुछ देते हैं। लेकिन पहले मैंने देखा, पहले देखो ये बात होती है कि पहले मिलाना होता है कि इंसान का संजोग है या नहीं है इस लड़की के साथ, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सही बात है। संजोग होता तो मैंने उसको हाँ किया,
मैंने उसका फोटो नाम वगैरह सब कुछ मंगाया, लड़के का भी, माता पिता का भी फोटो नाम मंगाया। वो देखो आज की दुनिया में ऐसे होते रहे हैं कि अपनी घर की इज्जत सबको अच्छी है, क्योंकि वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मण धर्म में आप जानते हो कि क्या बात है क्या नहीं सही है, बात आप है। सब समझते हो। लेकिन आपकी इज्जत सबको अच्छी लगती है, तो वो अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने, देखो जब इंसान, दो व्यक्ति एकदम सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, तो घर वाले को भी एग्री हो जाना चाहिए, आपको बात बिल्कुल बताऊं बिल्कुल मैं। बिल्कुल। क्योंकि वो बाहर जाके कुछ और करेंगे, गलत लाइन में पड़ेंगे, क्या फायदा उस चक्कर से, कोई फायदा नहीं उस चक्कर का। तो जो करते हैं तो उनका करवा देना चाहिए। लेकिन उसके घर वाले नहीं माने, कोई बात नहीं, नहीं माने तो मैंने उनसे फोटो नाम मंगाया। फोटो नाम मंगा के मैंने देखा, सारा सब कुछ देख के मैंने उसके ऊपर काम किया, उनके घर वालों के ऊपर। और अगले अगले महीने उनको इंडिया आके शादी करनी थी। उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरा सब कुछ उनका रेडी था। बस उनको तो ये बात हो रही थी कि मेन बात कि हमारे घर वाले की एग्री नहीं है। ना पैसों की कमी, ना घर की कमी, ना दौलत की कमी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी उनमें। क्या बात है। इतने अच्छे लड़के थे, इतने अच्छे सजन थे मेरे। आज भी बहुत, ये समझ लो कि पैर उज्जैन आए थे, अभी मैं उज्जैन गया था। मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि फैन फॉलोवर इतनी है लोगों की, सजनों की, कि वहाँ पे मिल जाते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से। मैं उज्जैन गया था, मैंने इंस्टा पे भी लगाई थी, मैंने सारा सब कुछ मैंने देखा वहाँ पे। मैं वहाँ पे कोई बड़ी पूजा करने के लिए गया था, एक कोई अघोरी तांत्रिक की पूजा थी, वो मैं करने गया था। आर पार मेरे हगोरी भी थे मेरे साथ, 10-15 हगोरी भी मेरे साथ गए थे। शमशान घाट में ये पूजा हुई थी, वो पूजा करने के लिए गया था। तो मैं सोचा चल कोई ना, महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, आए हुए तो हैं, बार बार कहाँ पे आएंगे, और लोग कोई मिल जाएगा तो फैन फ्लोर। वहाँ पे क्या होता है कि उस मंदिर में बहुत इतनी मान्यता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप उस मंदिर के आगे ना अपना पैर भी रखोगे ना, तो आपके रूमटे से खड़े हो जाएंगे कि मैं कहाँ पे आ गया, सच में महाकाल मेरे सामने है। क्या बात है। इतना सब कुछ है उस मंदिर में, इतना चमत्कार है सच में। उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर जो मंदिर है ना भोलेनाथ का, इतना चमत्कार है। मैं ये समझ लो कि वहां पे रहता हूँ, लेकिन मेरा जाना नहीं होता है वहां पे। आपने देखा है कोई चमत्कार? मैंने बहुत चमत्कार देखे कुछ हैं। बताइए। चमत्कार ये देखा है कि मैंने, कि वहां पे ना एक हगोरी एक दिन तपस्या कर रहा था, इंसान की तपस्या कर रहा था अपने सामने बिठा के शमशान घाट के अंदर। ठीक है, मैंने उसको देखा भाई, मैं देखा क्या बात है, क्या कर रहा है। उसने उसको ना तुरंत कबूतर बना दिया। किसको? इंसान को? इंसान को कबूतर बना दिया उसको। आपके इतना, सामने? अब मेरे सामने इतना बड़ा चमत्कार है वहां पे, और क्या बताऊं मैं क्या आपको। बात है। आप समझ जाओ। अब आप, कबूतर बना के उसको फिर से इंसान बना दिया। क्या बात है। हगोरी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारी शक्तियां होती है। देखो सही है, हगोरी होगा ना, उसके पास बहुत सारी शक्तियां होगी। जो फ्रॉड होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो वो अगले महीने इंडिया आए। इंडिया आए तो उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद वो उज्जैन मेरे पास आए, आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन आए। क्या बात है। कि गुरुजी हमने इतनी जगह काम करवाया, इतनी जगह सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए। सबने हमारा पैसा लिया, बताया ना, 30-40 हज़ार डॉलर उन्होंने वेस्ट कर दिया अपना, सही बात है। सारा पैसा अपना वेस्ट कर दिया। गुरुजी लास्ट होप आप मेरी हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने आपके वशीकरण के केस देखे हैं, आपके जो केस है वो रियल है वशीकरण के। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं करूँगा जरूर, मेरे हाथ में होगा। मैंने उससे 7 दिन का प्रोसेस होता है वशीकरण का, बताया, 7 दिन का समय लिया। 7 दिन के बाद वो इंडिया है ना, 1 महीने के बाद, तो उनकी शादी की तैयारी पूरी थी। क्योंकि आपको पता है कि जब बाहर विदेश से जब व्यक्ति आता है तो उनके इनकी इतनी छुट्टी नहीं देते हैं बाहर के लोग, इनको तुरंत ही जाना होता है। तो वो अगले महीने तुरंत शादी करवाने के बाद तुरंत वापस कनाडा चले गए। मेरे पास आए उज्जैन, मेरा आशीर्वाद लिया, महाकाल के 2 दिन रहे मेरे साथ वो। क्या बात है। और महाकाल के लिए ये समझ लो कि इतना बड़ा भंडारा कराया वहाँ पे उज्जैन में कि आप सोच नहीं सकते हो। 1500 या 2000 आदमी का खाना था वहाँ पे, भंडारा हगोरियों का। उन्होंने कराया? हाँ, हगोरियों का, क्या बात है। अपनी तरफ से, कि गुरुजी हमारी खुशी है। अगर आज हम यहाँ पे आपके पास है ना दोनों, तो हम आपकी वजह से हैं, वरना हम बिखर जाते एक दूसरे के बिना, हम कुछ भी नहीं कर पाते। और वो सच में बिखर जाते। गुरुजी मैंने सुना है कि तंत्र से लोगों के अच्छे खासे व्यापार बंद ही जाते हैं। हाँ जरूर, चलती फिरती फैक्ट्रियां बंद करा दी जाती हाँ है। जी, हाँ जी, सर पे कर्जा छड़ जाता है जहां लाखों रुपए की सेल हो रही होती है। हाँ जरूर जरूर, ऐसा होता है? हाँ जरूर तंत्र होता से है। किसी को रोक किसी को सकते भी हैं? तंत्र से ऐसी चीज होती है कि इंसान बन भी सकता है और बर्बाद भी हो किसी सकता का है। बंधन करवा दें, हाँ, पूरा घर बंधवा दिया, कोक बंधवा दी, व्यापार बंधवा दिया। क्या मैं बता देता हूँ आपको। एक अमेरिका का केस था मेरा। उस व्यापारी था, वो बहुत बड़ा व्यापारी था, अरबों खरबों का व्यापारी था। वो 2 भाई थे, 2 भाई बिजनेस करते थे साथ में, चाचा बाबा के लड़के थे दोनों। और जो मेरा सजन था ना, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़ा, ये समझ लो बिजनेसमैन था, व्यापारी था। ये समझ लो कि उसके पास
करोड़ों अरबों की, ये समझ लो कोई चीज की कमी नहीं थी। वो बड़ा भाई था। हाँ, जो वो बड़ा भाई था ना, जिसके पास मैं, जो मेरा सजन था, हाँ। जो उसका छोटा भाई था ना, उसने मेरे को ये समझ लो उसके ऊपर ऐसी चीजों का असर किया, ऐसी तंत्र विद्या उसके ऊपर कराई। बड़े भाई पे करवाई। हाँ, बड़े भाई के ऊपर ही करवा दिया। छोटे भाई ने। हाँ, छोटे भाई ने करवा दिया कि ये बर्बाद हो जाए। हाँ, कि ये बर्बाद हो जाए, इसका धंधा इतना ऊपर क्यों चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा ऊपर, मैं मेरा ऊपर चलाना चाहता हूँ। कि उस चक्कर में उसने उसके ऊपर तंत्र विद्या करवा दी। तंत्र विद्या करवाने के बाद वो कम से कम 6 महीने में रोड पे आ गया। 6 महीने में रोड 6 महीने में उसके वो लॉस लगने लगे, घाटा लग गया। हर जो भी काम करता था वो बना हुआ काम एंड में जाके बिगड़ जाता था। वो किसी तांत्रिक से उसने करवाया था, उसने बड़े भाई के ऊपर। वो मेरे पास आया कि गुरुजी ये बात है, मैं इतना था कि कोई चीज की मेरे पास कमी नहीं थी, और आज ऐसे हो गए कि पैसे रोटी खाने के भी लाले हो गए हैं। उसका बड़ा भाई आपके पास आया। हाँ, मेरे पास आया कि गुरुजी ये बात है, देखो कि क्या चीज का असर है। मेरे को उस काम को देखने के लिए कम से कम भी 4 दिन का समय लगा। इतनी पावरफुल चीजें उसके ऊपर करवाई गई थी। क्या था उसके ऊपर कम से कम भी तंत्र क्रिया बहुत सारी, ये समझ लो प्रेतों का असर था उसके ऊपर। प्रेत छोड़े हुए थे। प्रेत छोड़े हुए थे कि इसका मन एकदम चेंज कर दो। अगर वो जहां पे हाँ करने जाता है ना, वहां पे उसकी ना हो जाती। बनते बनते काम खराब हो जाता। हाँ, बनते बनते काम खराब हो जाता। वो मेरे को कॉल किया रोते हुए कि गुरुजी ये बात है। मैंने बोला कि आप कौन कौन काम करते हो। उसने बोला मैं और मेरा भाई। ठीक है, मैंने उन दोनों की फोटो मंगाई कि क्या बात है। फिर मैंने उसको सच्चाई बताई ना। जो 3 दिन का प्रोसेस था, 3 दिन का समय लगा मेरे को चेक करने में। 3 दिन में मैंने उसको सच्चाई बताई कि ये बात है, तेरे घर का मेंबर है और तेरे ऊपर इसने ये सब कुछ कर रखा है। आपने बता दिया। हाँ, उसको बता दिया। और एंड में जब काम कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद उसका फोटो नाम भी दे दिया। वो अफसोस में चला गया वो कि इस इंसान के लिए मैंने मेरी पूरी लाइफ लगा दी और इसने मेरे को बर्बाद करने में कहीं पे भी मेरी तरफ नहीं देखा। इसने उसने अपने छोटे भाई को उठाने में इतना उसका साथ दिया, इतना उसका ये समझ लो आगे बढ़वाया कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन उस आजकल क्या होती है कि ये पैसा चीज ही ऐसी है, सही बात है। ये इंसान के अंदर जेलसी पैदा करता है। क्योंकि वो उसको देख के वो सोचे कि मेरा भाई इतना बड़ा है, इसको तो सब जानते हैं, मेरे को कोई नहीं जानता। तो आज की दुनिया ऐसी है, जेलर्स का काम होता है। तो वो समझ लो अमेरिका में जो सबसे टॉप व्यापारी कहते हैं ना, वो था वो बंदा। इतना बड़ा व्यापारी। इतना बड़ा व्यापारी था वो। और सगे भाई ने मतलब सगे भाई ने ये सारी सब कुछ चीजें इसके ऊपर करवा दी। करने वाले रिश्तेदारी होते हैं। रिश्तेदारी होते बाहर हैं। वाले को क्या फर्क पड़ता है। बाहर वाले को कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। कोई घर परिवार, ये रिश्तेदारी, ये सारा सब कुछ करते हैं। तो उसने रोते हुए कॉल किया। मैंने देखा 3 दिन का समय लगा। जैसे वो पहले था ना, एक ये समझ लो 7 महीने में उसको ना जैसे पहले था ना, बिल्कुल वैसा कर दिया मैंने उस बंदे को। क्या बात है। उसके ऊपर अरबों करोड़ों उसके पास पैसे थे, उसके ऊपर कर्जा अलग से हो गया लोगों का, कम से कम करोड़ 10-15 करोड़ रुपए का। उसको सारे उतार के महाकाल की कृपा से वापिस जहाँ पे था ना, वो वहां पे हो गया। अब वो हर महीने ना उज्जैन के अंदर, चाहे से आप आ जाना, मैं आपको जरूर उनसे मिलाऊंगा और आप उनसे पूछ लेना अगर आपको विश्वास नहीं होता है। वो हर साल से भंडारा करवाता है महाकाल के। क्या बात है। मुझे कोई केस बताइए, कोई ऐसा केस जिसको आपने तोड़ा हो, किसी भूत से, किसी प्रेत से, किसी कच्चे कलवे से तोड़ा हो। मैं आपको एक केस बता दूं, मेरा यहाँ न्यूजीलैंड का केस है वो। लड़की एक लड़के को इतना बेपनाह मोहब्बत करती थी कि आप पूछो मत, और वो लड़का भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा दी, लड़की की शादी। और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। कम से कम 6 या 7 दिन बचे थे शादी के। सब कुछ सारी चीजों की तैयारी हो गई है घर पे। आपको पता है 6-7 दिन बचे तो हर चीजों की तैयारी पहले से करी सही जाती बात है। है। तो वो उन्होंने घर वालों ने पहले से सारी सब कुछ तैयारी कर दी। और वो लड़की उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो लड़की, क्योंकि उसकी तो शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी। सिर्फ 6-7 दिन का समय बचा था उस शादी में। तो उसने मेरे को कॉल किया, उसने मेरा देखा काम पे, देख के मुझे कॉल किया उसने कि गुरुजी ये बात है। रोती रोती मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मैं न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ और मेरा नाम ये है और मेरा ये प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी जानबूझ के जबरदस्ती किसी और से करवा रहे हैं। जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के। मैं उससे नहीं करना चाहती, मैं उसके साथ खुशी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी तो पूरी लाइफ जाएगी ना। सही बात है। और क्या, मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। मेरे को तो उसके साथ ही जीना, उसके साथ ही मरना है। तो ये मेरा केस आया उसका। तो मैंने देखा सारा सब कुछ, डिटेलें मंगा के, लड़के का भी सारा सब कुछ। और उस लड़की के पास सिर्फ 6 दिन था। 6 दिन। हाँ, मैंने पूछा कि बच्चा किसकी तरफ से तुड़वाना है।
आपकी तरफ से तुड़वाना है या लड़के वालों की तरफ से तुड़वाना है? उसने बोला कि गुरुजी मेरा नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम के बारे में आपको और मेरे को। मैं बोला कि बच्चा मैं वही काम हाथ में लेता हूँ, सिर्फ आपको पता है, मेरे को पता है। अगर थर्ड पर्सन इस काम में इन्वॉल्व हो गया तो ये काम बना हुआ बिगड़ जाएगा। सही बात है। क्योंकि आपको पता है दुश्मन कहीं से भी निकल जाता है। तो मैंने उसका सारा सब कुछ देखा, उसने फोटो वगैरह भेजी, मैंने सब कुछ देखा उसके बारे में। मैंने उसको फिर बताया कि 6 दिन का समय बाकी है गुरुजी, मेरे को 6 दिन के अंदर वो शादी तोड़वानी। मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो मैंने सब कुछ देखा, लड़के, मैंने बोला कि किसकी तरफ से तुड़वाना, आपकी तरफ से तुड़वाना है लड़के वालों की तरफ से? उसने बोला कि गुरुजी लड़के की एक ऐसी चीज़ है, आप उसके मेरे घर वालों के सामने ला दो कि मेरे घर वाले एकदम रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूरी हो जाए कि हमको ये रिश्ता करना ही नहीं है। तो मैंने कुछ उसकी ऐसी चीज़ें, उसकी प्राइवेसी चीज़ें उसके घर वालों के सामने ला दी। घर वालों के सामने आप लेकर आ गए? मैंने कच्चे कलवे भेजे, 3 कच्चे कलवे भेजे। क्या क्या लेकर आए थे? उसकी प्राइवेसी चीजें थी किसी लड़की के साथ। ओह, पहले से मतलब कहीं और लगा भी था? पहले लगा हुआ था वो। उसकी प्राइवेसी चीजें मेरे पास आ गई सारी, सब कुछ मैंने लड़की को भेजी, लड़की ने अपने माता पिता को दिखाया। बहुत गंदी प्राइवेसी चीजें थी, उसने घर पे दिखाया तो घर वाले तुरंत ही रिश्ता टूट गए। लड़की को धोखा दे रहा था? हाँ, कहीं और भी लगा हुआ था और लड़की के साथ लड़की के साथ भी था, लड़की को धोखा दे रहा था वो। तो लड़के वालों की, लड़के की कैसी चीजें दिखाई उसके घर वालों के सामने कि उसके घर वाले ये समझ लो कि एकदम पागल की तरह हो गए, सुनने हो गए कि हमने इस व्यक्ति को ऐसा सोचा भी नहीं था और ये ऐसा गंदा निकल गया। ये तो हमारी बच्ची के साथ बहुत बड़ा, आगे जाके उसके साथ धोखा होता उसकी, उनकी बच्ची के साथ। सही बात है। तो ये तो महाकाल का आदेश होता है कि महाकाल किस टाइम पे किसको कहाँ भेजता है। पहले ही बच गए। हाँ, पहले बच गई वो बच्ची। वो बच्ची ये समझ लो कि इतना ज्यादा खुश हो गई कि तुरंत ही उसका माँ बाप ने रिश्ता तोड़ दिया फोन करके कि हमें रिश्ता नहीं करना है। लड़की के घर वालों ने ना लड़कों के घर वाले को ये चीजें भेज दी, वो उसी के भेज दी? हाँ, उसको भेज दी जो प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी। उन्होंने पूछा कि हमारा सब कुछ इंतजाम किया हुआ है हर चीजों का, हमारे इतने पैसे वेस्ट होंगे। तो उन्होंने सारा सब कुछ बताया कि आज ये इतना बड़ा धोखा दे रहा है कि आगे जाके मेरे बच्चे को खुश रखेगा थोड़ी ना। सही बात है। ये तो उसको भी धोखा दे सकता है। तो ये समझ लो 6 दिन में वो रिश्ता मैंने तोड़ा। उसके लिए मेरे को 4 दिन लगा रिश्ते तोड़ने में। 6 दिन के अंदर तोड़ दिया? हाँ, 4 दिन की तपस्या हुई, ये समझ लो शमशान घाट के अंदर पूजा हुई। और मैंने कच्चे कलवे को तैयार करा, 3 मेरे कच्चे कलवे बच्चे की तरह रखता हूँ मैं उनको, मैं मेरे बच्चे की तरह है वो। आपके पास बच्चे रहते हैं अपने? हाँ जरूर, उनसे आप काम करवाते हैं? हाँ, मैं उनसे काम करवाता हूँ मेरे। यहाँ पे आपने क्या फोटो मंगवाई थी लड़के की, क्या मंगवाया था? मैंने फोटो नाम मंगवाया था। कच्चे कलवे जाते हैं? हाँ, कच्चे कलवे जाते हैं, वहां से फोटो लेकर आते हैं? एड्रेस, फोटो नाम और एड्रेस। नहीं, एड्रेस नहीं, आपने कच्चे कलवे भेजे? हाँ, कच्चे तो कलवे वहां से फोटो लाए? हाँ। क्या बात है। फिर जाके मैंने उनके ऊपर कच्चे कलवे छोड़े और उन्होंने उस लड़के के अंदर मोबाइल में जाके बढ़ के उसकी जो प्राइवेसी चीजें थी वो मेरे पास लेके आए वो। क्या बात है। कच्चे कलवे का इस्तेमाल मैंने सुना है लोग पैसों को ट्रांसफर करने के लिए भी करते हैं। हाँ, 1000 करोड़ से दूसरी जगह पहुंचाना, ये भी होते हैं? मैं बता ही दूँ आपको। एक केस था ऑस्ट्रेलिया का, मेरा केस था, एक सज्जन था, उसका नाम था, ये समझ लो पीयूष नाम था उस सज्जन का, ऑस्ट्रेलिया का सज्जन था। और उसको पैसे इधर उधर ट्रांसफर करवाने थे। और कच्चे कलवे ऐसे होते हैं वो दिखते नहीं है किसी को, वो काम कर देते अपना। मैं आते जाते भी नहीं दिखेंगे? आते जाते भी नहीं दिखते। वो मेरा काम ऐसा है कि मेरा वो बिना काम किए हुए मेरे पास वापस नहीं आते हैं। अगर मैंने उन किस चीज के लिए उनको भेज दिया ना तो वो काम पूरा ही करके वो आते हैं। ऐसे मेरे पास वापस नहीं आ सकते बिना काम के। पूरा काम करके जाएंगे? पूरे काम, चाहे कोई भी काम हो? कोई भी काम हो, चाहे इस दुनिया अच्छा का बुरा? अच्छा बुरा कोई भी उस दुनिया का कितना भी बड़ा काम हो, वो मेरा पूरा काम करके मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमने ये काम कर दिया आपका, ठीक है। उनको जो चीजें चाहिए होती है मैं उनको दे देता हूँ। आप केस बता रहे थे? हाँ, एक मेरा केस था यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का था। उसको पैसे फंड ट्रांसफर करवाना था, अरबों को रुपए थे। उसने बोला कि गुरुजी ये बात है, इतने पैसे हैं, मैं आपको भी दूंगा, बहुत पैसे दूंगा। मैंने बोला बच्चा मेरे पैसे कोई काम के नहीं है, मैं खगोरी हूँ, मेरे क्या काम का है, मेरे 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, मेरे सज्जन बहुत है वो खाना दे देते हैं मुझे, पैसा हमारे कोई काम का नहीं है। पैसा आप अपने पास रखो, जो आपका काम है वो हो जाएगा। फिर मैंने मेरे कच्चे कलवे को रेडी किया, रात में शमशान घाट के अंदर, रात का समय लगा उनके अंदर शक्तियां डालने में। कितने पैसे थे? कम से कम ये समझ लो अरबों में पैसे थे। अरबों में? हाँ, फंड ट्रांसफर करवा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुजी अगर ऐसा है तो विदेशों का पैसा भी हमारे यहाँ मंगवा दो। हाँ, वो मंगवा सकते हैं, करवा सकते हो? जरूर करवा सकते हैं। क्या बात है। करने वाले तो सब कुछ कर देते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। किसी को अगर शुद्ध करना हो कच्चा कलवा, कर सकते हैं? नहीं, ऐसे शुद्ध नहीं होता है।
कि कोई बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं हम्म, कि हम कोई कच्चे कलवे को सिद्ध कर ले, हम भी हाँ। अपने काम करवा ले, अप्सरा सिद्ध कर ले, यक्षिणी सिद्ध कर ले। तो कोई अगर आपसे नहीं, ऐसे सिद्ध नहीं होते कच्चे कलवे, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते हैं। किसी को दे सकते हैं आप सिद्ध करके? नहीं, मैं किसी को नहीं दे सकता, जो बात है ही नहीं वो मैं क्यों बोलूं। मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। खुद से अगर वो बैठ जाए सिद्ध करने तो? नहीं, वो खुद से नहीं बैठते कभी। जैसे कोई किताब ले ली, कुछ- कहीं वीडियो देख ली, होता ही नहीं है, 20-50 रुपए की किताब सब देख ली। झूठी बातें हैं 20-50 के चक्कर में। बहुत सारे लोग करने बैठ जाते हैं। बैठ जाती है तो उनके ऊपर नुकसान भी उनका बहुत ज्यादा होता है, हो सकता है, जान ही जाती है उनकी हो सीधी। सकता है हाँ, कि अगर कोई खुद से बैठ जाए हाँ। कच्चे कलवे को सिद्ध करने या अप्सरा सिद्ध करने, और वो खुद ही पागल हो जाए। हाँ, खुद ही पागल होते हैं, कभी जान देखा है चली आपने? जाती है। कभी देखा है कोई केस? हाँ, जरूर देखा है, बताइए कुछ। जरूर देखा है कि एक सज्जन था, वो कच्चे कलवे को ये समझ लो कि सिद्धि करने के लिए बैठ गया, उसका शुद्ध करने के लिए बैठ गया कि मुझे कच्चा कलवा चाहिए। वो यहाँ का था, आपका क्या बॉम्बे का सज्जन था, वो कच्चे कलवे को ना सिद्ध करने के लिए बैठ गया। उसने पहले मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मेरे को कच्चा कलवा चाहिए, मैंने उसको मना कर दिया। अच्छा, आपसे मांग रहा था? हाँ, पहले मांग रहा था मेरे से, मैंने उसको मना कर दिया। पैसे भी बोलते हैं कि हाँ, पैसे ले लो। हाँ, पैसे ले लो, वो ले लो, आप बोलोगे उतने पैसे दे दूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं ये काम नहीं करता हूँ भाई, फोन कट कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसने जबरदस्ती उन चीजों को हाथ लगा लिया। किन चीजों को? जो कच्चे कलवे सिद्ध करने थे ना, उनके वो उन चक्करों में पड़ गया वो। अच्छा, पढ़ने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हुई कि एक पूरी रात उसे नींद नहीं आती। ऐसे क्या करा उसने? उससे घबराहट आती है। वो शमशान घाट के अंदर चला गया, उसने काम पे देख लिया होगा कि शमशान घाट में जाके ये सारी चीजें सिद्ध होती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मंत्रों का ऐसा उदाहरण होता है कि उस मंत्रों के हर किसी को नहीं आते वो मंत्र। गुप्त मंत्र होते हैं? हाँ, गुप्त मंत्र होते हैं, वो हर किसी को वो मंत्र नहीं बोलने आते हैं। शमशान घाट में चला गया वो, जाने के बाद वो आया वापस वहां से तो खुश होता है, रात को उसको घबराहट होती, उसको नींद नहीं आती, उसको वही चीजें दिखती। क्या क्या चीजें दिखती? उसको कच्चे कलवे दिखते, क्योंकि कच्चे कलवे को छेड़ा हुआ बहुत गंदा है, क्योंकि वो उनको छेड़ के आ गया, ना तो उनको सिद्ध किया, उनको बीच में छोड़ दिया, ना तो उससे सिद्ध हुआ, ना वो तो सोचा कि हाँ सिद्ध हो गया, मेरा काम हो गया। अधूरी साधना कर ली। हाँ, झूठी साधना कर ली उसने। अधूरी हाँ, अधूरी साधना कर ली उसने। उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। वो रोते रोते हुए है कि गुरुजी मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, प्लीज मेरे को इस बार आप बचा लो, कैसे भी करके मुझे बचा लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं पड़ूंगा इन चक्करों में। फिर मैंने सारा सब कुछ किया उसके लिए। 15 दिन का समय लगा। 15 दिन में आपने से क्या करा? ठीक करा? एकदम ठीक कर दिया। कैसे? जो मेरे पास जो कच्चे कलवे थे ना, मैंने उनसे उसको सिद्ध किया। अच्छा, आपके पास जो कच्चे कलवे आपने उनसे उनको ठीक हाँ, किया? उससे ठीक किया, क्योंकि जो मेरे पास कच्चे कलवे थे, मैंने वो मेरे बच्चे की तरह है। हाँ, मैंने हाँ। बोला कोई बात नहीं बच्चा, इससे गलती हो गई, इससे हाँ। माफ करवा। आप भोग देते हैं जो आपके पास कच्चे कलवे हैं? हाँ जी, देते क्या हैं। भोग देते हैं? हम उन्हें देते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको कुछ गुप्त चीजें हैं? हाँ, वो गुप्त चीजें मैं आपको यहाँ के नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी के पास कच्चे कलवे नहीं है। आपको बात बताऊं, हाँ। हर किसी के पास कच्चे कलवे नहीं है, तो ये गुप्त चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ ये चीजें, क्योंकि उनकी भी मांग होती है ना, सही काम बात है। कर जब तो काम होता है ना। भोग देना पड़ता है, हाँ, देना पड़ता है, वचन भी भाल लेने पड़ते हाँ, हैं। सब कुछ देना पड़ता है। वो ये समझ लो, जो मैंने बोल दिया ना, जिसके ऊपर भेज दिया, वो मेरा काम करके आते हैं, करके आते हैं। काम करके बताते हैं कि गुरुजी हमने ये काम कर दिया। मेरे कान में आके बताते हैं। अगर मैं तपस्या में बैठा रहता हूँ ना, पूजा में, तो मेरे कान में आके बता देते हैं मुझे क्या बात है कि गुरुजी में ये काम करके आ गए हम। अच्छा गुरुजी, जो तंत्र है, मारण क्रिया, वशीकरण, क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं, या फिर तंत्र का सहारा बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, नेता, अभिनेता, ये भी तंत्र का सहारा लेते हैं? ये बड़े बड़े लोग भी है ना, ये तंत्र का सहारा लेते हैं। लेते हैं? हाँ, लेते हैं। जो नेता हो गए, जैसे एक्टर हो गए, नेता हो गए, इनका कोई काम नहीं बन रहा है, जबरदस्ती काम बनाना हो तो लेते हैं ये। एक एक्टर है बॉलीवुड का, सिंगर है वो, उसने किसी एक्टरनी के ऊपर वशीकरण करवाए? हाँ, कि मुझे एक्टर नहीं चाहिए। कौन है? ये है कोई सज्जन है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे कैमरे के ऊपर। अच्छा, हाँ, आते हैं ऐसे लोग? बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत ज्यादा आते हैं एक्टर, ये बड़े बड़े नेता, ये सारे लोग आते हैं करवाने के लिए, सबको जरूरत होती है। तंत्र का सहारा हाँ, सब हैं। लेते हैं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ छुपे रहते हैं। हाँ, सब कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ छुप जाते हैं। क्या बात है। हाँ गुरुजी, आप हैं अघोरी, और भी बहुत सारे अघोरी हैं, तांत्रिक है, पर कई बार साधु के रूप में कई बार कुछ शैतान भी बैठे होते हैं। कैसे पता चलेगा कि सही तांत्रिक कौन है, सही अघोरी कौन है? हाँ, मैं बोलने वाला था आपको ये बात ऐसी है कि जब सही व्यक्ति की पहचान करनी है ना, तो पहले उससे वीडियो कॉल पे बात करो लाइव, कि ये सामने वाला इंसान वही है क्या जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सजन के कॉल आते हैं कि गुरुजी आपके नाम से फेक आइडिया बन रही है, वो सारा सब कुछ बन रहा है, इन्होंने मेरे से इतना पैसा ले लिया आपका नाम लेके।
कुछ भी नहीं किया, ऐसा सिर्फ होता आपका है? नाम। हाँ होता है, बहुत बार होता है। लोगों ने फ्रॉड आइडिया बना रखी है। आपके नाम की? हाँ मेरे नाम की। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि पहले मेरे से वीडियो कॉल पे बात करो, उसके बाद मेरे से काम कराओ आप। सही बात कि है। आप सही व्यक्ति के तलाश में हो, आप उसके पास ही गए हो ना, किसी और के पास तो नहीं आ गए हाँ, ना। पहले देख लो भी है कौन हाँ सामने। सही बात है, देखना चाहिए पहले पूरा सब कुछ, क्योंकि कि आप सही व्यक्ति के पास आए हो ना। नॉर्मल कॉल पे तो पता नहीं चलता। नॉर्मल कॉल पे कैसे पता चलेगा? वो हर कोई कह देगा कि मैं तो ये गोरी बोल रहा हूँ, वो तांत्रिक बोल रहा हूँ। जब तक वीडियो कॉल पे पहचान नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी बहुत बार होता है, बहुत सज्जन के कि पास आपके नाम से ही लोग? हाँ होता है, होता है। लेकिन मैंने तो मेरे महाकाल के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। अगर वो इंसान लोगों के साथ झूठे करेंगे, वादे करेंगे, तो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए ऐसी चीजों से। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, लास्ट बात, कि आप फ्रॉड लोगों से दूर रहे। फ्रॉड लोगों से प्लीज बच के रहे। फ्रॉड लोग बहुत फ्रॉड, ये समझ लो, कर चुके हैं लोगों के साथ और करने वाले हैं। बस मैं तो ये बोलूंगा कि फ्रॉड लोगों से दूर रहे। जब फ्रॉड लोगों से इंसान धोखा खा लेता है तो वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। सही बात है, दूध का जला छाछ भी फूक 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 के पीता है। बिल्कुल सही कहा आपने गुरु जी। क्योंकि धोखा खा लेते हैं इंसान। जब सामने सही व्यक्ति के पास आते हैं, उस टाइम पे उसको विश्वास नहीं होता है, उसका विश्वास पूरा टूट जाता है उस समय। तो ये बात है कि फ्रॉड लोगों से प्लीज दूर रहे। तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में। और मैं, अगर आप बुलाएंगे, आपने इस बार तो बुलाया, अगर अगली बार बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।